बोलो। अच्छी तरीके से आप लोग को नोट्स बनाना है। सिमरा इधर देखो, नोट्स अच्छी तरीके से बनाना है, ईमानदारी के साथ। अभी समय है अपने आप को बनाने का, ठीक है। इंटेलेक्चुअली अपने आप को बना सकते हो आप, यही समय है। अपने आप को एक चैलेंज दे के एक अपने बेसिक्स को क्लियर किया जा सकता है। और इसी लेवल से हम लोग हमेशा नहीं पढ़ेंगे, हमारी स्पीड 10 दिन बाद कुछ और ही होगा। और बच्चे को ये बात उसी को समझ में आएगा जब उसका कुछ छूट चुका होगा, जब उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे टेस्ट में, तो उसको समझ में आएगा, तो लेट हो जाएगा तब तक। अभी टाइम है, अभी अपने आप को इम्प्रूव कर लो, ठीक है। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, करो क्वेश्चंस, सिंपल बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल्स 4/3 find the value of थीटा। पहला ऑप्शन 3/5, सेकेंड ऑप्शन 4/3, थर्ड ऑप्शन 4/5, फोर्थ ऑप्शन 5/4। पहला क्वेश्चन निकालो। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ t, फाइंड द वैल्यू ऑफ t। थीटा है 30 डिग्री, d इक्वल्स 8, h t। पहला √3/8, दूसरा 8, थर्ड 8/√3, फोर्थ 0। सिंपल क्वेश्चन से सॉल्व करके मुझे जल्दी बताओ, ठीक है। इतनी चीजें दी गई, एंगल जो भी है यही दिया, बस खत्म। तुमको थीटा बताना है कितना आएगा। ट्रायंगल खुद से बना के निकालो, ऐसे ट्रायंगल बना लो खुद, जो जो वैल्यू दिया है लिख दो। tan थीटा कितना दिया है, 4/3 ना। अब tan थीटा क्या होता है, लगाओ दिमाग, सॉल्व करके बताओ। अब इतना भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे। 4/3 दिया, और tan थीटा क्या होता है, t/b। तो यानी कि ये ऊपर वाला क्या है, t, और नीचे वाला क्या है, b, ठीक है। तो यहां पर परपेंडिकुलर कितना है, 4, ये 4 है, और बेस कितना, 3 है, a b c। अब तुम ये निकाल लो जो भी निकालना है, वैल्यू ऑफ थीटा तुमको निकालना है। बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। चलो साइन थीटा निकालो। tan थीटा दिया है ना, ये लो, tan थीटा दिया है कितना, 4/3, p/b होता है। अब साइन थीटा निकाल लो, मतलब ये निकाल के सॉल्व कर लो। और साइन थीटा क्या होता है, ph होता है। क्या होता है, ph। तुमको हाइपोटेन्यूज निकाल लेना है। हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, 5। कितना आएगा, क्योंकि 3 4 5 होता है, हो गया। बस साइन थीटा आराम से। कौन सा ऑप्शन सही है, सर जो AC है वो 5 होगा ना, जो AC है। हाँ AC 5 आएगा। कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम। बस अब कुछ लोगों को वो भी नहीं समझ में आ रहा है क्यों कैसे आए।
कुछ नहीं किया हम लोग इसमें, इसको हम लोग डेली वही करेंगे तो फिर और क्या करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर हमें पता नहीं, AB स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 ये हो गया 25। लेकिन ये AC स्क्वायर है, मुझे AC चाहिए, तो ये AC आ जाएगा 5। AC कितना आ जाएगा 5। तो यहां पर ये हमारा वैल्यू 5 आ गया और हमें ये बोला साइन थीटा बताओ। साइन थीटा इक्वल्स P बाई एच। पी एच होता है, P कितना 4, H कितना 5, 4 बाई 5 किधर है, ये सही। क्या साइन थीटा कैसे बताएंगे, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है क्या है तुबा, PH होता है ना, नहीं होता है, PH होता है। हमें ये निकालना पड़ेगा ना, tan थीटा इसने दिया है, tan थीटा के जरिए निकालेंगे। साइन थीटा तो तुमको निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, ये सब 10वीं 9वीं का है, 9th और 10th क्लास का है। अब ये बताओ, ये वाला इसमें P कितना है, बस ये बताना है P कितना है, बस P कितना। करो जल्दी, P कितना आएगा वो बताना है। बोलो। हाँ H है और P है, हाँ बस ऐसे H ही है। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। tan 30 कितना, tan 30 बताओ, tan 30 क्या होगा, अगर ये tan थीटा इसको लिखे, tan थीटा कितना हो जाएगा 1/√3। देखो इधर tan थीटा मतलब tan 30 लिख सकते, क्या लिख सकते, देखो इधर ध्यान से, पहले ऐसे बताता हूं नहीं तो तुम लोग को वो भी नहीं समझ में आएगा। tan 30 डिग्री P बाई बी, P कितना है, P ही है, फाइंड करना है। बेस कितना है 8 है, ठीक है, तो कितना आ गया P बाई 8 कितना आया, और tan 30 कितना होता है 1/, इसके प्लेस पे लिख दो √3, और यहां पर कितना P बाई 8, समझे। अब इसके बाद में देखो ये इधर चला जाएगा तो P आ जाएगा 8/√3, ये देखो ध्यान से सुनो, जो लोग को नहीं समझ आया फिर से सुनो, इधर देखो ये कितना है थीटा 30 डिग्री, इसमें कुछ दिया नहीं, इसमें कुछ दिया नहीं, बस ये दे दिया, बेस दे दिया, क्या दे दिया बेस। अब हम आराम से सुकून से tan थीटा लगा सकते हैं। क्यों लगाएंगे tan थीटा, और कुछ साइन कॉस वो सब क्यों नहीं, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि अगर PH लगा देंगे तो हमारे पास इस वैल्यू को यूज नहीं कर पाएंगे। अगर चलो ठीक है सर tan थीटा ही क्यों लगा रहे, दूसरा कुछ लगाओ, साइन थीटा लगाओ, चलो तो क्या आएगा PH, तो दोनों वेरिएबल आ जाएगा ना दो, तो कुछ नहीं होएगा। चलो ठीक है, फिर कॉस से कर लो, कॉस 30 डिग्री कितना आएगा PH BH, ठीक है। अब तुमको ये निकालना पड़ेगा, फिर
समझ गए? चलो ये कितना cos 30 डिग्री कितना बताओ, बेसिक्स मतलब एकदम बेसिक। ठीक, लिख दो। बेस कितना 8, हाइपोटेन्यूज पता नहीं। अब ये इधर लेके आ जाओ, h इक्वल्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16/√3। ये h की वैल्यू आ गई, क्या आ गया, h आ गया। तो अब देखो तुमको h निकालना है, क्या निकालना है, तुमको p निकालना है, समझे? हमें p निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, tan थीटा यूज करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि हमें वो निकालना है। अगर h निकालना होता तो cos थीटा लगा देते आराम से। इसके लिए tan थीटा देखो, फिर से मैं बता रहा हूं, tan थीटा कितना है, pb होता है, और थीटा कितना है 30, p और b। क्यों, p यहां पर क्या परपेंडिकुलर, b क्या यहां पर बेस, और बेस इसने 8 दिया है, 8 इसने बेस दिया है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख दो 1/√3। ठीक है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है 8। अब इसको यहां लेके जाओ, 8/√3 आ गया p की वैल्यू, खत्म। और क्या करना, अब तुमको जो वैल्यू ही नहीं याद है 30 क्या है तो बोल है फिर। सर अभी ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं ना, सर कंज्यूमर को क्वेश्चन की दे ऑप्शन है ऑप्शन है वो, क्वेश्चन थोड़ी है। नीट वगैरह में ऐसे ही रहता है, सर। ठीक है, इसके लिए। समझ गया सर। अब इसके बाद देखो, अब चलो देखो, ये सब 9th और 10th क्लास का बेसिक्स है। अब ये भी तुम लोग अगर पढ़ के नहीं आओगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो क्या करोगे फिर बताओ? अपने छोटे भाई बहन को दे दोगे, वो कर ले। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन नंबर ये कितना, 4th ना, 3। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ABC थीटा। तो ये √3 है, 2, 1। ए, बात नहीं करो, कितनी बार बोलना है बताओ, एक बार बोलने पे नहीं समझ में आता है। करो ये वाला क्वेश्चन, यहां पर एंगल ABC बताओ कितना, ये थीटा कितना है, करो। हाँ लगाओ जो लग सकता है, 10वीं तो पास हो ना, तो फिर इसमें तो ये सब रहता ही है। करो जल्दी।
यहां पर भी वही लगाओ, थीटा की वैल्यू नहीं है। तो इसमें वही तो निकालना है। अच्छा हाँ सही। वही निकालना है हाँ, थीटा। निकालना है। मतलब लेवल क्या है, मैं सोचता हूँ कभी। 45 आ रहा है, कैसे किए बताओ। सुबह, अच्छा तुम कॉस थीटा के पीछे पड़ गए, ये तो मसला है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है, बी बाई एच। बेस कितना है, 1। हाइपोटेन्यूज कितना, 2। सही है। अब बताओ कौन सा आएगा जिसमें 1/2 आएगा। अच्छा, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। अब देखो इधर, हाँ यही सही है। देखो इधर सुनो, tan थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan थीटा क्या होता है, P/B। P/B होता है, ध्यान सुनो, इधर ध्यान दो, रील्स पे ध्यान रहेगा तो कहां से होगा, इधर ध्यान दो। P/B, P इधर कितना है, √3। बेस कितना, 1, तो ये कितना आ गया, √3 आ गया। अब √3 बताओ किस में होता है, tan 60 में √3 आएगा ना, तो ये आंसर सही है, क्योंकि उससे हमारा काम होगा ना, इसके लिए ले सकते। तुम लिए ना, आया एक भी नहीं आया ना। 1/2 क्या होता है कॉस थीटा में, बताओ कोई वैल्यू है, हाँ बताओ किस में होता है, कॉस में होता है, चेक करो टेबल देखो। 1/2 से 30 में आ रहा है। हाँ समझ गए, कॉस देखो होता तो बहुत कुछ है, इसमें होता है क्या, सवाल ये। सर लेकिन इसका आंसर ये 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। हाँ सही, दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है ना, कॉस 30, हाँ 1/2 आना चाहिए। तो 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पे 30 हो सकता है बिल्कुल, थीटा आना चाहिए, कॉस 30 अगर है तो वो रहेगा से। बोलो साइन में है, आया। साइन कॉस के पीछे नहीं पड़ना, टैन करना है सीधा, ऐसा क्वेश्चन देखो सीधा टैन, टैन देखो पहले, टैन से काम हो जाएगा, नहीं तो इधर उधर कंफ्यूज हो जाओगे फटाक से। इसके बाद देखो नेक्स्ट, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अ सर्कुलर आर्क of length pi centimeter, find angle subtended by it at the center in radian and degree.
5 सेंटीमीटर, ये थीटा है और ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। एंगल बताओ कितना है, ये थीटा कितना है? ये वाला सुकून से आराम से बिना बात किए अपना खोपड़ी लगाना है, तो जाके फिजिक्स और मैथ्स डेवलप होता है। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होएगा। हाँ हाँ, जो भी है करो, आंसर बताओ कितना आएगा। मैंने फॉर्मूला भी लिखाया था क्लास के अंदर। और ये सब अच्छे से कर लो, अभी मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा बेसिक्स तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नॉर्मल में करा रहा हूँ, जिससे तुम लोग थोड़ा बहुत मैथ्स सीख लो हल्का फुल्का, फिर उसके बाद फिजिक्स पे चलेंगे, समझ गए? तो नॉर्मल बेसिक मैथ्स सीख लो, अभी मैथ्स का पार्ट सीख लो। एंगल थीटा बताना, एंगल, फाइंड एंगल। जल्दी करो। इसके बाद कन्वर्ट 135 डिग्री इंटू रेडियन। इसके बाद आगे दूसरा क्वेश्चन, इसको करना है। बताओ ये थीटा वाले का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? नहीं याद? बाद में बोलेंगे समझ में नहीं आया। अरे कहाँ से समझ में आएगा जब तुम नोट्स ही नहीं बनाओगे, जब तुम रिवाइज नहीं करोगे। बिना रिवीजन के तुम कुछ नहीं कर सकते। बिना रिवीजन का बच्चा ऐसा है जैसे वो युद्ध में चला गया, जंग में चला गया, बिना तलवार, बिना हथियार के, हाथ पैर कटा के वापस आया घर पे रोते रोते। क्या क्या रहेगा? रेडियंट, वो तो स्कूल है ना एमएम वैली में। रेडियंट जो है वो स्कूल है, हम एमएम वैली की बात नहीं कर रहे, हम रेडियन की बात कर रहे हैं। इधर देखो, इधर आओ, अरे इधर आओ पागल लोग, इधर देखो। थीटा इक्वल्स, फॉर्मूला मैंने लिखाया है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। रेडियस। अब चिल्ला रहे हो, जब बता दिया तब, अभी तक कहां थे? ये फॉर्मूला नहीं लिखाया, बोल दो। आंखों के सामने भी है लेकिन हम अंधे हैं। कुछ लोग के पास में आंख भी है लेकिन फिर भी अंधे हैं, गूंगे बहरे सब है। क्यों? चाहत नहीं है ना, चाहत किसी और चीज की है। सोना है, आराम करना है, घूमना है, बात करना है, खूब सारा बात करना है। हमें ब्रेक चाहिए, है ना, आराम करना है। कितना आया? तुम तो बताओ तुम बताओ, बाकी लोग को छोड़ो, तुम बताओ। तुमसे तो कुछ उम्मीद है कि शायद तुम कुछ बताओ। बोलो। आर्क लेंथ दिख रहा है? आर्क का मतलब क्या? ये आराम से ये आर्क, ये आर्क, ये कितना है? पाई, तो पाई लिख दो। बाप रे, बाई। रेडियस कितना है इसमें? तुम लोग पूरे अंधे हो 6 है ना, ये क्या है भाई? ये है क्या? इसको ऐसे सर्कल बना सकते थे ना, ये अब तुमको दिखेगा रेडियस। कुछ लोग को अभी भी नहीं दिख रहा है। ये लो भाई, ये रेडियस बोलते हैं इसको, ये लो। अरे ये रेडियस सब बराबर ही होता है हर जगह।
बस उसका हिस्सा काट के दिखा दिया तो डर गए। ये लो, एक्चुअल में तो वही था ना, तो काट दिया था उसको, उसी को तो बोलते हैं आर्क। यही तो है, उसी का हिस्सा है ना। कितना? नहीं, π/6 लिख दिया ना बस। अब इसके बाद में थीटा जो भी आएगा कर लो काट पीट के। पाई के प्लेस पे कितना रखेंगे? हाँ उतना ही आएगा, 180/6 काट दो, कितना आएगा? 30 हो गया। तो ये थीटा कितना है? 30 डिग्री हो गया। अब इससे आसान सवाल कहां आएगा बताओ? बात क्या है, प्रैक्टिस नहीं की है ना। और धीरे धीरे करो, कोई बात नहीं, अभी भी नहीं आता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन सीखो, एक चाहत लेके आओ, मुझे सीखना है, मुझे ऐसे बुद्धू बन के नहीं घूमना है। हो गया? बोलो। बोलो, अगला क्वेश्चन दूं? ये वाला करो, है ना अगला क्वेश्चन। 135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कितना? 135। रेहान समझ में आया? किधर फंस रहे थे? फॉर्मूला याद है? बोलो। थीटा क्या होता है? एंगल। थीटा क्या? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा जो है ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। आर्क लेंथ पाई है, रेडियस ये हो गया, काट दो पीट दो आंसर। नेक्स्ट, कितना आया? जब भी हम डिग्री से किसी भी चीज को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, मैंने 1000 बार यही चीज बताया, उसको क्या करेंगे? पाई अपॉन 180 कर दो। 135 इंटू π/180, काट दो इसको, कितनी बार जाएगा? 15 काट दो, फिर ये 2 है ना, 7, फिर 1 2 9 3 3 जा, फिर 3 4 जा, तो 3π/4 रेडियन। यस और नो? तू बात समझ में आया? नहीं, कैसे काटेंगे? बाप रे, ये सब फिर भी बता रहा हूं, देखो बेसिक मैथ्स है तो बताना ही पड़ेगा। ये देखो इधर π/180 आया नहीं, क्यों? क्योंकि डिग्री से चेंज कर रहे हैं, किसमें? रेडियन में करते हैं जब हम। अब देखो इसको काटो 5 से, कितने से? 5 से काट दो, कटेगा नहीं? काट दो, कटेगा कैसे नहीं? 5 3 जा, कितनी बार? 5 3 जा जाएगा, कितनी बार जाएगा? इधर ही बैठो, इधर ही, यहां 5 3 जा कितना? ठीक, कितना बचा? 3, 3 और 0, तो 5 6 इधर देखो, तू बा इधर देखो ध्यान से, चश्मा इधर देखो, इधर ये कितनी बार जाएगा? 5 2 जा 35 बचा, तो 5 7 जा 5 7 35 ना। अब देखो 3 1 2 3 9 3 3 जा 3 4 जा, तो बचा ना 3π/4। काटना तो सीखना पड़ेगा ना, अब उसको भी नहीं काट पाओगे तो मसला ही है। तुमको समझ में आया सिमरा? नहीं, तीन के टेबल से काट दो, अगर 5 वाले में कंफ्यूजन हो रहा है 3 से काट दो तो भी आएगा वही आंसर। 3 से नहीं हो रहा है? हाँ तुबा 3 से, 3 से काट। चेहरा तो नहीं बोल रहा है, चेहरा तो यही बोल रहा है कि नहीं हो रहा है।
पता नहीं कैसे काट दिए इसको। अरे ऐसे करो, आएगा। जब भी 0 अगर है तो 5 से चला जाएगा। यहां 0 जब देख लो और 5 देख लो एंड में, ये सब 7th क्लास का है, तो उससे पता चल जाता है कि वो डिवाइड हो जाएगा। हाँ सही बात है। अगर हम लोग लॉकडाउन हम लोग आने को स्टार्ट करते हैं 6 7 8 9 10 11 मैं शामिल 6 टाइम ऑफ 6 करो करो, हो गया। बाकी नया क्वेश्चन में देता हूं दूसरा, करो। 135 है ना, चलो अब तुम लोग करके दिखाओ 2 डिग्री, ठीक है, 7 डिग्री। सिक्सटी डिग्री, 90 डिग्री। कन्वर्ट करो रेडियन में सबको, जल्दी फटाफट। हाँ जो भी आएगा पूरा करो। आया? कितना आया? क्वेश्चन लिखो। 2 डिग्री मतलब क्या? 2 डिग्री मतलब क्या है? देखो इधर 2 इंटू क्या लिखेंगे, पाई बाई 180, काट दो इसको, 90 आ गया ना। 7 डिग्री मतलब 7 इंटू पाई बाई 180, इसको ऐसे रहने दो। फिर इसके बाद 60 है, 60 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 3, वेरी गुड। 90 है तो कितना, पाई बाई 2, वेरी गुड। जवाब दे दो तो अच्छा लगता है कि हाँ मतलब इन लोग जिंदा हैं, अभी मरे नहीं है। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, 2 पाई बाई 2। क्या? नहीं नहीं, उसको ऐसे रहने दो, जरूरत नहीं है ना, ऑप्शन में वैसे ही देगा, आएगा नहीं तुम लोग को, ये सब बेसिक्स है ये सब। कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए सब चल रहा है कि थोड़ा थोड़ा बेसिक ABCD सीख लो।
इसके बाद देखो, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ सबसे पहला साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। बोलो करो इसको, पहला। दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं, साइन 0 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, ये करो। तीसरा tan 45 माइनस tan 37 डिग्री, ये करो जल्दी। कुछ नहीं करना है, साइन 30 कितना होता है उसको लिखना है सिमरा, और इसको लिख के जोड़ दो, खत्म। यही चीज यहां करना है, बस करो भैया, क्या देख रहे, करो, लिखो फटाफट, क्वेश्चन लिखो। साइन 30 डिग्री कितना, वही नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, लेक्चर क्यों छोड़े, बोला लेक्चर देख लेना, लेकिन नहीं, आई एम द स्मार्टेस्ट, समझ लेते खुद को। क्या आदत पड़ गई है स्मार्ट समझने की, आदत कब पढ़ाओगे, एग्जाम बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, कब करोगे बताओ। पूरी दुनिया आगे चल रही है, तुम लोग सो रहे आराम से शौरमा खा के। बोलो tan 37 डिग्री कितना बताओ। कल मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था, तो किसको बताया था? सबको सॉल्व करना है। देखो इधर cos 60 कितना, cos 60 डिग्री, sin 30 कितना 1/2, cos 60 कितना cos 60 1/2। अच्छा sin 60 कितना, हाँ। अब देखो कुछ नहीं करना, मैंने जब भी एक चीज बोला, जब सेम हो ना, सेम सेम क्या कर देना है, सेम सेम, काम खत्म। ये लो, ये कितना सेम है, 2 इधर 2 इधर, तो सेम। ऊपर कितना, 1 1 सेम। मतलब जब नीचे सेम है तो ऊपर चाहे प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी वैसे ऐड कर दो माइनस कर दो, जो है। यहां क्या है बताओ, क्या बोल रहा है ये, बोला जोड़ दो इन लोग को, 1 + 1 इक्वल्स कितना 2/1 + 1 कितना होता है 2, 2/2 कितना, कुछ लोग ये भी नहीं काट पाएंगे, ये लो ऐसे कर लेना, 2 1 2 0, थर्ड क्लास वाला। अरे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 1, कैसे आ गया, हाँ नहीं मुझे मालूम है डाउट पड़ेगा इसमें भी कुछ लोग को। साइन 0 डिग्री कितना, साइन 0 0, कॉस 0 कितना, बोलो 1, 0 - 1 कितना, बताओ, -1 आएगा कि 1 आएगा, 1 आएगा। चलो कुछ भी, यहां तुम बताओ क्या आएगा। ये बताओ tan 45 कितना, tan 45 कितना 1, tan 37 कितना
37 तो हम लोग पढ़े ही नहीं कभी, वो तो सब कुछ नया है सर, आपने कब बताया था वो सब? वो तो पूरा पिछले साल पढ़ाए थे आप 8th क्लास में। सर यहाँ पे 30 है। अरे इधर देखो, मैंने ये डायग्राम बनवाया है नोट्स, आज मैं सब लोग के नोट्स चेक करता हूँ और जो नहीं बनाया उसको बहुत पीटता हूँ। ठीक है, सर ये बात रेडी हो गया। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये बड़ा वाला एंगल है कितना? हाँ वेरी गुड। इधर देखो, इधर ये वाला कितना एंगल है? ये 53 बड़ा एंगल, और ये 37, और ये कितना? 90 रहेगा। मैंने बोला था ये कितना आएगा? 3 4 5, खत्म। यहाँ कितना बोला? tan 37 डिग्री, मतलब ये वाला बोल रहा है निकाल दो। tan 37 डिग्री, tan थीटा ये होता है p बाई बी। क्या होता है tan थीटा? क्या होता है? p बाई बी। अच्छा, इसके लिए ये बेस है, परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर कितना? 3, बेस कितना? 4, 3/4 कितना आएगा? 3/4, 3/4, 3/4। अब इसका एलसीएम निकालो, ये 4 कितना आएगा? 4, ये कितना? इंटू 4। कुछ लोग इधर देख लो, कुछ लोग को ये नहीं मालूम है, यहाँ 4 है ना, तो इंटू करते, इंटू 4 इंटू 4, 1 इंटू 4 4, माइनस 4 यहां है, यहां भी बराबर है, तो इंटू 1 इंटू 1, तो उतना ऊपर कितना आएगा? 3, 4 माइनस 3, 1/4, ये आंसर आ जाएगा। तौफीक, मजा आ रहा है? तौफीक, 0 माइनस 1 कितना? -1 लिख दो। अच्छा, 1 अगर रहता तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना? 0, तो 0 में से -1 करेंगे तो -1। अरे एक में से एक निकाल दोगे तो क्या बचेगा? 0, लेकिन 0 में से -1 कर दोगे तो जल्दी जल्दी फटाफट। सब कुछ चाहिए मुझे नोट्स में, हर एक चीज। नहीं मिलेगा तो फिर समझ जाना, दिक्कत हो जाएगी। सबको पनिशमेंट मिलेगा इधर। गर्ल्स लोग को 100 बार उठना बैठना है बैग के साथ। बोलो कितने लोग को समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ। देखो, तुम लोग अगर रिवाइज करके आओगे, तुम कुछ भी पूछोगे ना 1 माइनस 1, तो बेसिक मैथ्स में बता दूंगा कि 0 होता है। समझ गए? लेकिन उसके बाद में नहीं। अभी 15 दिन लगभग जो भी बेसिक मैथ्स चलेगा, जब तक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे इसी में हम लोग, तो वो काम आएगा अच्छे लेवल पे। तो आराम से धीरे धीरे सीख लो। अभी डेली अगर रिवीजन नहीं करोगे, मैं बोल रहा हूं तुम पछताओगे बहुत ज्यादा। तो फिर तुम 1 महीने बाद बोलना स्टार्ट करोगे मुझे कुछ नहीं आ रहा है। 1 महीने बाद अगर तुम डेली करोगे जितना मैं बोल रहा हूं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमको समझ में ना आए। इम्पॉसिबल। तुमको समझ में भी आएगा, तुम क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे। कंडीशन बस एक ही चीज की है, कंसिस्टेंट रहना है लेक्चर्स में, रिवीजन में, नोट्स में, बस। और टेस्ट जो संडे को रखेंगे हम लोग। संडे को? हाँ, ये संडे टेस्ट है? हाँ संडे को टेस्ट रहेगा ना, हर संडे को टेस्ट रहता है इधर। बेसिक मैथ्स जी, नहीं जितना होगा उसका टेस्ट लेंगे ना। तुम ये सोचो खत्म नहीं होगा तो आराम से होएगा टेस्ट, वेस्ट क्या है, लेकिन हम पहले रखवा लेंगे, उसमें क्या है? बोलो। हाँ, संडे के दिन देखते क्या टाइम बन सकता है ना। आप लोग का अभी स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही रहेगा, कम क्वेश्चंस देंगे, प्रैक्टिस तो करवाएंगे ना। देखें तो तो चिल्ला रहे उसको कुछ फायदा है या बस ऐसे ही? ये हो गया ना।
अब देखो चेंज रेडियन, अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन कर लो, मैं टेस्ट में आएगा। चेंज रेडियन और मार्क्स डिस्प्ले होगा ऑफिस में इनटू डिग्री। पहला पाई बाई 4, दूसरा 7 पाई बाई 2, तीसरा 3। देखो पेज पलट के देख रहे हैं, सोचो नहीं पेज भी पलटा है। लेवल देखो तुम इन लोगों का, सर मेरा पेज खत्म हुआ दूसरा पलटा है। सोचो देखो देख रहे हैं इन लोग क्वेश्चन में, तो इसको करना कैसे है। पेज भी पलटा है। हाँ हाँ ठीक है। तो बार लिखो फोन का क्या है, यही बात है ना, फोकस की बात है सब, फोकस। इसको रब कर दूं, इधर हो गया। जल्दी बताओ फटाफट आंसर। ये सब सीढ़ी है, एक एक सीढ़ी, एकदम बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ, 9th क्लास पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे, सो 9th क्लास तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी है, अगला क्वेश्चन, cos a प्लस बी इज इक्वल टू पहला cos a cos b प्लस sin a sin b। दूसरा ऑप्शन cos a sin b माइनस sin a sin b। तीसरा cos a cos b प्लस sin a sin b। फोर्थ cos a cos b माइनस sin a sin b। हाँ तो सर ने बताया ना विदाउट फाइव क्या ही होएगा, मैं सोचता हूँ अभी क्या। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ओके ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग करो। cos e प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? बस हो गया, इसमें सीधा टिक कर दो, फॉर्मूला है, फॉर्मूला। ये क्वेश्चन है, इस 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। इधर देखो कैसे करेंगे इसमें, देखो पाई है ना, इसको चेंज करना डिग्री में ना, तो डिग्री में दिक्कत ही नहीं है। जिधर पाई दिख रहा है क्या रख दो, 180 बाई 4, काट दो इसको। 7 इंटू 180 बाई 2, 3 इंटू 180 बाई 5, 3 इंटू 180 बाई 4, काटो पीटो आंसर। हाँ जो भी आएगा काटने के बाद। क्या ये वाले को 2 9 90 हो गया, बताओ बस। 9 7 63 660
30 हो गया ना, मल्टीप्लीकेशन करना और कुछ नहीं। और क्या करना है, काट दो। समझ गए? काटो काटो जल्दी, फटाफट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, खुशी हो रही है, अब मजा आ रहा थोड़ा सा। ऐसे करते चलो तुम लोग, फिर देखो कितना मजा आएगा फिजिक्स में, तुम सोच नहीं सकते। एक दो दिन तो मैं एकदम देख के तुम लोग को टेंशन में ही आ गया, तुम लोग कैसे करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा आ रहा विश्वास। और मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा करना है, रिदम बनता है, फ्रीक्वेंसी। एक बार तुम समझ लिए ना स्टाइल, तो फिर मसला नहीं। ये हो गया ना, अभी तो आपने वो क्वेश्चन तो जल्दी करो, टाइम नहीं है। हाँ ठीक है, बाकी लोग लिख लिए, लिखो जल्दी। क्या कर रहे, रील्स देख रहे क्या? फटाफट, वो सब घर पे करना है, बस लिख लो। हाँ, वो सब कोई क्वेश्चन है, वो सब तो बस फॉर्मेलिटी है एक तरीके से, बस करवाना है बेसिक्स। असली तो फिजिक्स जब चालू हो तो असली मजा है, ये तो बस मैथ्स की कुछ जरूरी चीजें हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है सॉल्व करो, फाइंड दी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan 2 डिग्री, पहला पाई बाय 90, सेकेंड पाई बाय 180, थर्ड पाई बाय 60, फोर्थ पाई बाय 30। चलो, हाँ हाँ पढ़ाते थे, नहीं इसके लिए तो नहीं है। बोल, मतलब वहां ही गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, इसको करो। tan 2 डिग्री, वैल्यू निकालो इसका, वैल्यू। हाँ जो भी आएगा, काटो पीटो आंसर आएगा। tan 2 डिग्री, डिग्री से रेडियन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180, दो काट दो इसको, 90 ना, कितना आएगा, कितने लोग का आ रहा है पाई बाई 90, बस हो गया, ये डिग्री, ये भी डिग्री, काट दो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जल्दी करो फटाफट, जल्दी। अच्छा मान लो अगर साइन 2 डिग्री होता तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक तो ये हो गया ना, दूसरा क्वेश्चन इसी में देता हूं, साइन 2 डिग्री, बताओ उसका वैल्यू कितना आएगा। अच्छा, काटेंगे तो उतना ही आएगा ना, हाँ, प्लस ऐसे दे दो इसको, 2 + 3 डिग्री, अब अभी वही आएगा,
हाँ, अब कुछ दूसरा आएगा, करो जल्दी, जल्दी करो। तो टेस्ट में ऑप्शन मिलेगा ना? हाँ, ये अच्छा, जो टेस्ट नहीं देंगे उनका 1000 रुपये फाइन है। सर इसका जो टेस्ट नहीं देंगे वो 1000 रुपये जो बचेंगे ना। क्या बात बोला तुमने, कुछ चाय भी पी लेंगे हम लोग। 1000 हाँ, क्यों नहीं, 5 स्टार होटल में जाके पी लेंगे। अब देखो एक चीज और, अगला क्वेश्चन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो क्या हुआ, सेक थीटा, दूसरा सेक 2 थीटा, तीसरा, लिखो इसको जल्दी फटाफट, ये भी मैंने लिखा है, बताओ कौन सा क्या रहेगा। तीसरा, वेरी गुड, हाँ तीसरा वाला आएगा, मैंने लिखवाया है उसको। अच्छा, इसी में 1 प्लस, अगला क्वेश्चन दे देता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन देता हूं सेक थीटा, दूसरा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, कौन सा है, सेकेंड वाला, वेरी गुड। इसमें याद करने वाली चीजें हैं। याद करोगे तभी होगा ना। जिसने भी रिवीजन नहीं किया है कल का, उसको कुछ नहीं होएगा, तूबा। और अपना फोकस दो जगह नहीं रखना है कभी भी, लेक्चर के टाइम पे सिर्फ लेक्चर, लेक्चर के टाइम पे मैसेज नहीं, लेक्चर के टाइम पे फोन नहीं, कोई नहीं। अरे इधर देखो, अरे मैं क्या बोलूं सुनो, लेक्चर के टाइम पे सिर्फ लेक्चर करना है, तुमको बात करना है, तुमको कुछ भी करना है, तुम घर जा सकते सीधा डायरेक्ट, तुमको लेक्चर में आने की जरूरत ही नहीं। लेक्चर करना है तो अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना है, जरूरत नहीं है। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ो। डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं होगा, और मेरे लेक्चर में तो आपको डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा, नहीं तो क्लास के बाहर, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लास में पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन, आराम से बैठना है, पढ़ना है। फर्स्ट वाले का, हाँ सही है, ठीक है, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है इधर, इधर एक ही ऑप्शन है, पढ़ना है बस। बाकी और ऑप्शंस के लिए बहुत सारे लोग हैं, जा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, जितना भी मैंने पढ़ाया उसको अच्छी तरीके से क्या करना है, रिवीजन करना है। मैंने बहुत कम पढ़ा है, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ाया उतना काफी है, अच्छी तरीके से। अरे वो क्या है, उतने में क्या ही होता है, हम लोग शुरू भी नहीं किए अभी लेक्चर अपने हिसाब से, ठीक है, बंद कर दो।
घर पे जाके रिवाइज कर लेना सब लोग। सर कौन सी मंजिल की है? देखो मंजिल उस पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं सोचा कि क्योंकि बच्चे जो मंजिल की तलाश में नहीं है, मतलब कुछ पाना है, कुछ जज्बा नहीं है ना, टाइम वेस्ट करने में नंबर 1 है ना। तो मैंने सोचा कुछ लिख देते हैं पाउच के ऊपर, मंजिल लिख देते हैं, जिससे बच्चे और मेहनत करें। और वो टेस्ट सीरीज का नाम था मंजिल टेस्ट सीरीज। अभी कोहिनूर टेस्ट सीरीज चलती है हमारे क्लास में फिजिक्स अकेडमी में, तो अलग अलग नाम देना पड़ता है। जैसे आप लोग के बैच का नाम है लक्ष्य बैच, है ना, लीडर्स बैच, देयर आर डिफरेंट बैचेस। तो नेम रहता है तो हम लोग एक डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं ना, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, इनका नाम तौफीक है, जो कभी कभी आ जाया करते हैं। सर पाउच में ब्लैक बना